विराजगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां सूरज की पहली किरण भी महल की बुर्जों को छूने से पहले इजाजत मांगती थी। दीवारें संगमरमर की थीं, लेकिन उन पर चुप्पियों की मोटी परतें चढ़ चुकी थीं कि वहां बोलने से ज्यादा सुनने का काम होता था। बाहर से जितना भव्य, अंदर से उतना ही सूना था यह महल। और उसी महल की सबसे ऊंची मंजिल पर एक रानी रहती थी, देवयानी, जिसका जीवन शाही जेवरों में जकड़ा हुआ एक सिसकता हुआ सपना बन चुका था। राजा वीरेंद्र, विराजगढ़ का महाराज, जितना बहादुर और पराक्रमी था, उतना ही बेरुख और ठंडा दिल भी। उसके लिए युद्ध, दरबार और विजय ही सब कुछ था। उसे न कविताओं से प्रेम था, न संगीत से, और न ही उस औरत से जिसे उसने 7 फेरों में बांधा था। रानी देवयानी को विवाह के पहले यह उम्मीद थी कि समय के साथ राजा उसे अपना लेगा, लेकिन समय महलों में सबसे कम ठहरता है। महल की दीवारों के बीच रानी की दुनिया बस 2-3 कमरे, एक बागीचा और एक खिड़की तक सिमटी हुई थी। वह दिन भर किताबों के पन्नों में खुद को उलझाए रखती या फिर उस झरोखे से बादलों की हलचल देखा करती, मानो वो इंतजार कर रही हो किसी तूफान का जो उसकी ठहरी हुई जिंदगी को हिला दे। उसका चेहरा मुस्कुराता था, लेकिन आंखें अक्सर किसी पुरानी धड़कन को खोजा करती थीं। उसे याद नहीं कि राजा से उसने आखिरी बार कब किसी विषय पर खुलकर बात की थी। वह अब रानी थी जरूर, पर महसूस करती थी जैसे कोई जिंदा समाधि बन गई हो। एक सुबह जब हवाएं थोड़ी ठंडी थीं और आकाश में कुछ नीलेपन की हल्की सी परत थी, रानी अपने बागीचे में बैठी थी। सामने की कुर्सी खाली थी और हाथ में एक अधूरी किताब। पन्नों को वो पलट जरूर रही थी, पर पढ़ कुछ नहीं रही थी। तभी एक नई आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। मेरा नाम सुरंगना है, रानी जी। रानी ने नजरें उठाईं। सामने एक नई दासी खड़ी थी, बेहद साधारण वस्त्रों में, झुकी हुई गर्दन और धीमी सांसों के साथ। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कोई मासूम सा अपनापन जो इस महल में दुर्लभ था। तुम नई हो? रानी ने पूछा। जी, अभी 2 दिन हुए हैं। पहले रसोई में थी, आज से आपकी सेवा में रखा गया है। रानी ने उसे थोड़ा गौर से देखा। उसके चेहरे पर न बनावटी डर था, न चापलूसी। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो रानी को बहुत समय बाद इंसानी लगा। एक ऐसी आत्मा जो अभी इस महल की साजिशों से अछूती थी। अच्छा, बैठो, रानी ने अचानक कहा। दासी सकपकाई। रानी जी, मैंने कहा, बैठो, डरी हुई लग रही हो। सुरंगना धीमे धीमे कदमों से बगल में बैठ गई। दोनों कुछ पल चुप रहीं। एक स्त्री जो रानी थी, दूसरी जो दासी, लेकिन उस पल वे दोनों बस 2 इंसान थीं, अकेली, चुप और टूटी हुई। बातों बातों में रानी ने पूछ लिया, तुम्हारा कोई है? सुरंगना की आंखें हल्की सी नम हो गईं। थे, मां याद नहीं, पिता युद्ध में गए थे, लौटे नहीं। मैं तो बस महल महल भटकती रही अब तक। रानी के होंठ थरथर आ गए। एक पल को लगा जैसे वो अपनी ही परछाई देख रही हो सुरंगना में। उस दिन रानी को पहली बार किसी के साथ बैठे सुकून मिला, बिना किसी राजसी औपचारिकता के। उस शाम के बाद सुरंगना रानी की परछाई बन गई। उसे हर छोटी बड़ी जरूरत में रानी के पास ही रखा गया। दिन में फूल चुनना हो, रेशमी चादरें समेटना हो, या रात को सिर में तेल लगाना हो, सुरंगना अब रानी के साथ हर जगह दिखने लगी। धीरे धीरे रानी का चेहरा बदलने लगा। उसमें अब एक हल्की सी चमक थी जो पहले नहीं थी। वो अब कभी कभी हंसने भी लगी थी, और महल की चुप्पियों में कुछ शब्द गूंजने लगे थे, छोटे छोटे पर गहरे। कुछ दासियां कानाफूसी करने लगी थी। कोई कहता, रानी दासी के साथ ज्यादा समय बिता रही है। कोई कहता, ये स्नेह है, कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों की आंखें कहती थीं, ये कुछ और है। रानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहली बार उसे किसी के सामने अपने होने का एहसास हुआ था। रातें अब खाली नहीं लगती थीं। कभी वह सुरंगना को किताब पढ़ने को कहती, कभी बस खामोशी में उसके कंधे से सिर लगाकर बैठ जाती। उसे वो एहसास मिलने लगा था जो कभी राजा से नहीं मिला, अपनापन। एक रात चांदनी बहुत तेज थी। रानी खिड़की के पास खड़ी थी। हवा बालों को उड़ाए जा रही थी। पीछे सुरंगना धीरे धीरे आई और एक चादर उसके कंधों पर रख दी। रानी ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजरों का मिलना किसी दीप की लौ का झपकना नहीं था। वो जैसे 2 जिंदगियों की टकराहट थी। कुछ नहीं कहा गया, पर सब कुछ कह दिया गया। महल अब भी उतना ही बड़ा था, राजा अब भी उतना ही व्यस्त था, लेकिन रानी, वो अब उतनी अकेली नहीं थी।
महलों के भीतर की वो नमी जो कभी न मिटती थी, अब धीरे धीरे कुछ और ही रंग में भीगने लगी थी। बागों की हरियाली पहले भी थी, हवा की खामोशी भी पुरानी थी, पर इन सब के बीच अब एक नया सुगंध बसा था, ऐसा जिसमें इत्र की वह महक थी जो किसी और के बदन से नहीं, दिल की गहराइयों से उठती थी। सुरंगना अब रानी के लिए सिर्फ एक दासी नहीं रह गई थी, वह अब एक दोस्त, एक साया और कभी कभी तो रानी के भीतर के सन्नाटों की आवाज बन चुकी थी। जो रानी कभी अपने विचारों को तकिए में दबाकर सो जाती थी, अब उन्हीं विचारों को खुली आंखों के सामने सुरंगना से कह देती थी। और सुरंगना, वह सुनती नहीं थी, वह रानी की बातों को आत्मा में समेट लेती थी, जैसे वो उसकी अपनी ही यादें हों। एक दोपहर जब मौसम में अचानक सी गर्मी चुपके से घुस आई थी, रानी अपने कक्ष में बैठी थी। कपोलों पर पसीने की एक महीन रेखा बह रही थी। सुरंगना ने धीरे से गुलाब के इत्र में भीगा रेशमी रुमाल उसके गले पर रखा। रानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो कोई साधारण सेवा नहीं थी, उसमें एक खास तरह की ममता थी, जैसे कोई अपने प्रिय को थकान से बचा रहा हो। रानी की नजरें सुरंगना के हाथों पर टिक गईं, हल्के से कांपते पर बेहद सधे हुए। उसके पास बैठते हुए रानी ने उसकी ओर देखा और पूछा, तू इतना जान कैसे लेती है? कब मुझे गर्मी लगती है, कब मन दुखी होता है, बिना कुछ कहे तू सब समझ जाती है। सुरंगना थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, जब कोई किसी को मन से देखे तो आंखें शब्दों की जरूरत नहीं समझती। रानी को यह जवाब भीतर तक छू गया। उसने कोई और बात नहीं की, बस खिड़की की ओर देखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक आई थी उसे सुरंगना ने साफ देखा था। रातें अब पहले जैसी नहीं रही। रानी अब अक्सर कहती, आज मेरे पास ही रहो। पहले तो सुरंगना नीचे एक चटाई पर सो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वह रानी के बिस्तर के एक कोने पर टिकने लगी, पहले संकोच के साथ, फिर सहजता से। दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ सांसों जितनी रह गई थी। एक रात रानी ने आधी नींद में आंखें खोली और देखा सुरंगना उसे निहार रही थी। वो कुछ नहीं बोली, न ही कोई प्रश्न किया, बस एक क्षण को उनकी आंखें मिली और वो क्षण जैसे समय से बाहर था। अगली सुबह कुछ भी बदला नहीं दिखा, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अब रानी की आदतें बदलने लगी थी। वह सुरंगना के हाथों के बने खाने को ही पसंद करती थी, उसकी लाई फूलों की माला को ही गजरे में पहनती और हर काम के पहले सुरंगना की राय जरूर पूछती। ये बदलाव किसी जोर से नहीं आया, बल्कि इत्र की तरह धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलता गया। एक शाम जब महल के पीछे बाग में दोनों अकेले बैठी थीं, रानी ने अचानक कहा, तुझे कभी लगता है कि तू मुझसे ज्यादा समझदार है? सुरंगना मुस्कुरा दी। समझदारी तो हालात सिखाते हैं और रानियां हालातों से ऊपर होती हैं। रानी को पहली बार किसी ने इस तरह जवाब दिया था, बिना डर के, बिना झुके हुए, और उसे ये बात अच्छी लगी, इतनी अच्छी कि उसने सुरंगना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठी रहीं, बिना बोले। धीरे धीरे उनकी बातों में सिर्फ महल या मौसम नहीं रहा, अब वे एक दूसरे की यादों में उतरने लगी थीं। रानी अपने बचपन की बातें बताने लगी, वो कैसे अकेले बड़े हुए, कैसे एक दिन उसे खबर मिली कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, एक ऐसे व्यक्ति से जो युद्ध जितना जानता था पर प्रेम उतना ही कम। सुरंगना चुपचाप सुनती रही, बीच बीच में उसकी आंखें भर आती और वह रानी का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लेती। अब उनकी रातें चुप नहीं रहती थीं, कभी वे साथ किताबें पढ़ती, कभी संगीत सुनती और कभी बस यूं ही एक दूसरे की आंखों में कुछ देर के लिए ठहर जाती। एक बार रानी ने पूछ ही लिया, अगर मैं रानी ना होती तो क्या तू तब भी मुझसे ऐसे ही जुड़ती? सुरंगना ने बिना एक पल गंवाए कहा, तब शायद मैं और भी ज्यादा जुड़ती, क्योंकि तब ये दूरी का भ्रम न होता जो अब तक हमें बांधे हुए हैं। रानी को उस जवाब ने भीतर तक हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि जो प्यास उसके भीतर थी वह केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं थी, वह एक ऐसे जुड़ाव की प्यास थी जो जीवन भर उसे नहीं मिला, और अब जब मिल रहा था तो वह इस एहसास को रोकना नहीं चाहती थी। एक सुबह रानी ने महल की बड़ी दासियों को आदेश दिया कि सुरंगना अब सिर्फ उसकी देखरेख करेगी, कोई और उसे न बुलाए न आदेश दे। यह फरमान पूरे महल में हलचल बन गया। कुछ दासियां ताने कसने लगीं, कुछ ने पीठ पीछे बातें बनानी शुरू कर दी, लेकिन रानी को अब कोई परवाह नहीं थी। उसका मन पहली बार अपने निर्णयों में स्पष्ट था। इत्र की महक अब रानी के कक्ष में हर वक्त बनी रहती। वो वही इत्र था जो सुरंगना उसे लाकर देती थी। उसकी खुशबू धीरे धीरे रानी की त्वचा पर ही नहीं,
उसकी आत्मा पर भी छप चुकी थी। एक रात रानी बहुत थकी हुई थी। वह बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद नहीं आ रही थी। सुरंगना पास बैठी थी, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए। अचानक रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से अपनी आंखों पर रखा। तेरे हाथ बहुत सुकून देते हैं, वह बुदबुदाई। सुरंगना ने कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे को अपनी उंगलियों से सहलाती रही। उस रात कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन जब सुबह हुई तो दोनों की आंखों में जो चमक थी वह किसी भी राजसी आभूषण से ज्यादा कीमती थी। अब हर सुबह रानी सबसे पहले सुरंगना को देखती थी और हर रात उसकी सांसें उसी के साथ थमती। दोनों के बीच अब एक अनकहा वादा बन चुका था, बिना उच्चारित हुए। इस बंधन को कोई नाम देना जरूरी नहीं था, वो बस था, पूरी तरह महसूस किया गया, पूरी तरह जिया गया। और जब महलों के गलियारों में कोई इत्र की हल्की महक पाता तो वो समझ जाते, कहीं रानी और सुरंगना फिर एक साथ हंसी होंगी। झील के किनारे की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे रात किसी अनकहे राज को छुपा रही हो। दूर दूर तक न कोई प्रहरी था, न कोई दासी, बस तट पर दो औरतें थीं जो अब अपनी पहचान के बोझ से कुछ देर के लिए मुक्त थीं। रानी देवयानी और सुरंगना, दो नाम, पर अब दो दिलों की तरह धड़कते हुए। रानी के पास बैठी सुरंगना पानी की लहरों को देख रही थी। हल्की सी हवा जब उसकी जुल्फों को उड़ाती तो रानी की नजरें अनायास उसके चेहरे पर ठहर जाती। वह जानती थी कि यह सब सही नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसका दिल अब उन सही गलत की दीवारों से परे जा चुका था। वह अब हर पल को महसूस करना चाहती थी, जैसे ये आखिरी हो। रानी ने धीरे से पूछा, झील का पानी इतना शांत क्यों लगता है, जबकि इसके नीचे जाने क्या क्या हिल रहा होता है? सुरंगना मुस्कुराई, जैसे इंसान के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन अंदर कुछ और। रानी को उसका यह जवाब भीतर तक छू गया। कुछ क्षण के लिए दोनों चुप रहीं। फिर रानी ने अपनी चप्पल उतारी और पांव पानी में डाले। लहरें उसके तलवों को छूकर जैसे कुछ कह रही थीं। तू भी रखना अपने पांव, रानी ने कहा। सुरंगना पहले थोड़ी झिझकी, फिर उसने भी पांव पानी में उतारे। दोनों के पांव पास पास थे और पानी उन्हें एक साथ छू रहा था। यह स्पर्श न तो जानबूझकर था, न ही पूर्णतया अनजान, पर उस एक स्पर्श में इतनी गर्मी थी कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना भी सब कुछ महसूस कर रही थीं। रानी ने एक कंकड़ उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी, गोल गोल छल्लों की तरह फैलती चली गईं। अगर हर एहसास ऐसे लहर की तरह फैल सकता तो शायद कुछ बातें छुपानी न पड़ती, रानी बुदबुदाई। सुरंगना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, न दुख की न डर की, सिर्फ महसूस किए जाने की। रानी ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार थोड़ी देर ज्यादा। नजरों की वो मुठभेड़ किसी तीर की तरह सीधे दिल को चीर गई। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों की सांसें तेज हो गईं। सुरंगना ने नजरें झुका लीं, लेकिन रानी की आंखें अब भी उसकी ओर टिकी थीं। वो धीमे धीमे उसकी ओर झुकी, जैसे खुद को रोकना चाहती हो, पर रोक नहीं पाई। सुरंगना, उसकी आवाज धीमी थी पर कांपती हुई। सुरंगना ने ऊपर देखा। उनकी आंखें फिर मिली। इस बार उन नजरों में कोई सवाल नहीं था, बस स्वीकार था। और वो एक क्षण जैसे पूरी सृष्टि उसी में रुक गई हो। रानी ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी अंगुलियां सुरंगना के गालों पर फिसलीं, जैसे बरसों से उसे छूने की चाह थी। सुरंगना की आंखें बंद हो गईं, और फिर जैसे कोई आत्मा अपनी दूसरी आधी आत्मा से मिल रही हो, रानी ने खुद को उसकी ओर और झुका दिया। उनके होंठ जब मिले तो किसी धमाके की तरह कुछ भीतर बिखर गया, और फिर एक नई शांति बस गई, जैसे सब कुछ अब अपनी जगह पर आ गया हो। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ लहरों की धीमी लहराहट और दिलों की धड़कनों की गूंज। वो क्षण लंबा नहीं था, लेकिन उसका असर अनंत था। जब रानी पीछे हटी, उसने सुरंगना की आंखों में देखा। वहां न डर था न पछतावा, बस एक मौन स्वीकृति। एक ऐसा मौन जो किसी भी शब्द से अधिक स्पष्ट था। फिर रानी ने उसका हाथ थामा और बोली, मैं नहीं जानती ये क्या है, और न मुझे ये जानना है। मैं बस जानती हूं कि तू है और मैं हूं, और ये पल है। सुरंगना ने धीरे से सिर हिलाया। मैं भी कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि जब आप पास होती हैं तो लगता है मैं जिंदा हूं। उस रात दोनों वहीं झील के किनारे देर तक बैठी। रानी ने अपना सिर सुरंगना की गोद में रख दिया। सुरंगना ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। उस नर्म खामोशी में जो रिश्ता बंधा था, वह किसी वचन या रस्म से नहीं,
बस आत्मा से जुड़ा हुआ था। आसमान में तारे थे और दोनों के बीच एक ऐसा अंतरिक्ष जिसमें कोई दूरी नहीं थी। महल उस रात दूर था। राजा, दरबार, नियम, मर्यादा सब पीछे छूट चुके थे। अब बस रानी और सुरंगना थी और एक वो एहसास जो जन्मों में एक बार आता है। जब दोनों उठी तो चांद सिर के ठीक ऊपर था। उनकी परछाइयां साथ साथ झील में पड़ रही थीं, एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे में घुली हुई। वापसी के रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों के बीच जो सन्नाटा था वह अब डराने वाला नहीं बल्कि अपनापन लिए हुए था। महल में लौटते हुए रानी के चेहरे पर एक शांति थी जो कभी राजा के साथ नहीं दिखी थी, और सुरंगना के पांव जमीन पर थे लेकिन आत्मा कहीं और उड़ रही थी। इस रात ने सब कुछ बदल दिया था। अब उनके बीच कुछ भी छिपा नहीं था, न स्पर्श न भावना। अब यह रिश्ता नामों से नहीं, भावनाओं से पहचाना जाएगा। और झील की वो लहरें जो उस रात उठी थीं, वे अब हर रात रानी के सपनों में गूंजती थीं। वहां कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ वो एक क्षण जब नजरों ने सब कुछ कह दिया था। रानी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। सुबह अब उतनी हल्की नहीं लगती थी और रातें तो जैसे आत्मा पर बोझ बनकर उतरने लगी थी। सुरंगना का साथ अब भी वैसा ही था, सुकून देने वाला, लेकिन अब रानी को अपने ही मन की आवाजें डराने लगी थी। कभी जब आईना देखती तो लगता जैसे कोई और है जो उसे घूर रहा है, कोई जो पूछ रहा है, क्या तू एक रानी होकर यह सब करने के लिए बनी थी? और फिर वह सवाल जिसे वो बार बार टालती थी, लेकिन अब वह हर कोने से गूंजने लगा था। क्या ये प्रेम है या पाप? वो खुद को समझाना चाहती थी कि प्रेम पवित्र होता है, चाहे किसी से हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन फिर शाही मर्यादा, धर्म, समाज सब मिलकर उसके दिल के खिलाफ खड़े हो जाते। वो किसी से कह नहीं सकती थी और खुद से कहने में भी अब डर लगने लगा था। उधर महल की हवा अब वैसी मासूम नहीं रही थी। धीरे धीरे कुछ आंखें रानी और सुरंगना की ओर टिकने लगी थी। कभी रसोई में विस्पर्स होते, कभी गलियारों में धीमी हंसी सुनाई देती। कुछ दासियां जो पहले सुरंगना को अपनी बहन जैसा मानती थीं, अब उसके प्रति ठंडी हो गई थी। हर कोई अब सवाल पूछ रहा था, मगर आंखों से, पीठ पीछे। एक सुबह जब रानी अपने कक्ष में आई, उसने देखा कि कुछ चीजें जगह से हिली हुई थी। तकिए के नीचे रखी एक चिट्ठी गायब थी। वो चिट्ठी जिसमें उसने एक रात सुरंगना को कुछ पंक्तियां लिखी थी, दिल की बात। उसका चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। यहां कोई आया था? उसने खड़ी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन सब कुछ कह देने वाला मौन जरूर था। उस दिन से रानी और ज्यादा सतर्क हो गई। सुरंगना से मिलने के लिए अब वह रात के तीसरे पहर का इंतजार करती। जब पूरा महल सोया होता, तब वो अपने कक्ष की मोमबत्ती बुझाकर सुरंगना को बुलाती। सुरंगना खुद भी सब समझ रही थी। उसने रानी की आंखों में डर को पढ़ लिया था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। कहती तो बस इतना, अगर आप चाहें मैं चली जाऊं। पर रानी बस उसका हाथ कसकर पकड़ लेती और फुसफुसाकर कहती, मुझसे कुछ छूटे तो बिखर जाऊंगी। अब दोनों का रिश्ता किसी खुले आकाश के नीचे नहीं था। वो एक संकरी सुरंग बन गया था, जिसमें रोशनी कम पर गहराई ज्यादा थी। रानी ने अब दिन के वक्त दरबार में जाने का सिलसिला कम कर दिया। राजा कई बार बुलवाते, पर वह बहाने बना देती, कभी सिरदर्द, कभी ठंड लगना। एक रात जब रानी और सुरंगना फिर से झील के पास थीं, रानी अचानक फूट पड़ी। कभी कभी सोचती हूं कि अगर मैं रानी न होती तो क्या इस सब का बोझ इतना भारी लगता? सुरंगना ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी ने उसकी ओर देखा। क्या तू कभी सोचती है कि हम जो कर रहे हैं वो किसी नियम के खिलाफ है? सुरंगना ने धीरे से कहा, अगर ये अपराध है तो मैं हर जन्म में यही अपराध करूंगी। रानी को उसकी बात से सुकून मिला, पर सिर्फ एक पल को। फिर वही डर, वही घबराहट। उस रात वापस लौटते हुए उन्हें महल के एक मोड़ पर दो दासियां दिखीं। वो दोनों चुपचाप खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर घबराहट और उत्सुकता दोनों साफ थीं। रानी ने उन्हें देखा और वो सिर झुकाकर चली गई। उस पल रानी ने जाना कि अब ये रिश्ता किसी रहस्य की तरह नहीं छिपा रह पाएगा। अब निगाहें और कड़ी होंगी, अब दीवारों के भी कान होंगे। अगली सुबह ही महल में कानाफूसी और तेज हो गई। रानी अब सुरंगना के बिना कहीं नहीं जाती। रानी ने अपने पुराने सेवकों को बदल दिया है। राजा के कक्ष में महीनों से रानी नहीं गई। और फिर सबसे खतरनाक वाक्य, कुछ तो है इन दोनों के बीच। रानी अब भीतर ही भीतर टूटने लगी थी।
उसे डर था कि कहीं राजा तक ये बात न पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो सुरंगना की जान पर बनाएगी। वो अपने कक्ष में बैठी रही, रोती रही, सोचती रही कि क्या उसे सब खत्म कर देना चाहिए, इस रिश्ते को, इस लगाव को। लेकिन तभी दरवाजा खुला और सुरंगना अंदर आई। उसने रानी को रोते देखा, बिना कुछ कहे पास आकर बैठी। उसकी गोद में रानी ने सिर रख दिया। सब खत्म हो रहा है, रानी बुदबुदाई। नहीं, सुरंगना ने कहा, अब असली शुरुआत हो रही है। पर लोग कहेंगे हमने अपराध किया है। तो कहने दो। मैं जानती हूं आपने कभी किसी को इतना सच्चा प्यार नहीं दिया और मैंने कभी किसी से इतना नहीं चाहा। रानी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उस रात रानी ने फैसला लिया, वो अब छिपकर नहीं जिएगी। अगर ये अपराध है तो वो उसका दंड भी स्वीकार करेगी, लेकिन प्रेम को अपराध कहे जाने देगी ये नहीं। राजमहल के गलियारों में अब एक और जोड़ी आंखें थीं। वो आंखें जिनसे बच पाना आसान नहीं था। राजा वीरभद्र, जो अब तक अपने दरबार, युद्ध नीति और शिकारों में ही रमा रहता था, अब अपनी रानी की चुपियों को महसूस करने लगा था। रानी की नजरों में जो पहले उसकी उपेक्षा थी, अब उसमें एक गहराई थी। लेकिन वो गहराई उसे समर्पण नहीं, छुपे हुए किसी और जुड़ाव का आभास दे रही थी। कुछ दिनों से रानी के व्यवहार में बदलाव साफ दिखने लगे थे। वो अब दरबार में कम आती, महलों में कम बोलती, लेकिन सुरंगना नाम की एक दासी के साथ अधिक समय बिताने लगी थी। पहले राजा ने इन बातों को दरकिनार किया। उसे लगा रानी का मन बहलाने को ये सब जरूरी है, लेकिन फिर खबरें आने लगीं, कानाफूसी, दासियों की फुसफुसाहटें, महल के पहरेदारों की झुकी निगाहें, जैसे कोई सच पंख फैलाकर उड़ने ही वाला हो। राजा ने अब खुद फैसला किया, वो देखेगा खुद। एक रात चांदनी से भी हल्की चुप्पी में राजा अपने छिपे हुए मार्ग से निकलकर उस दिशा में गया जहां रानी का निजी कक्ष था। वह जानता था कि सुरंगना को इन दिनों रानी के पास ही रुकने का आदेश था, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से परे था। दरवाजा थोड़ा खुला था, भीतर मोमबत्ती की धीमी रोशनी थी और उस पीली उजास में रानी की हथेली सुरंगना की उंगलियों में उलझी हुई थी। दोनों आमने सामने थीं, चुप थीं, लेकिन उनके बीच जो मौन था वह प्रेम से लबालब भरा हुआ था। राजा की मुट्ठियां भींच गईं, उसके भीतर जैसे किसी ने आग लगा दी हो। एक पल को वह वहां घुसकर सब तहस नहस कर देना चाहता था, लेकिन नहीं, वह राजा था और राजा ताव में नहीं, योजना में वार करता है। वह लौट गया, पर उसकी आंखों में अब जो जलन थी वह सिर्फ प्रेम की बेवफाई की नहीं, सत्ता के अपमान की थी। अगली सुबह महल में एक घोषणा हुई, दासी सुरंगना पर दरबार की मर्यादा भंग करने का संदेह है, उसे न्याय सभा में प्रस्तुत किया जाए। रानी को जैसे बिजली सी लगी। उसने तुरंत राजसभा में जाने की ठानी, लेकिन सभा में पहुंचने से पहले ही सुरंगना को पकड़ लिया गया था। उसके हाथ बांध दिए गए थे। भले ही वह चुप थी, शांत थी, पर रानी के भीतर तूफान उठ चुका था। सभा में राजा सिंहासन पर बैठा था और सामने सुरंगना झुकी हुई खड़ी थी। कोई स्पष्ट आरोप नहीं था, कोई गवाह नहीं था, पर फिजा में जो अनकहा था वही उसका दोष बन गया था। रानी ने सभा में प्रवेश किया। सबकी नजरों ने देखा कि एक रानी अपने पूरे गुस्से और अपमान के साथ भीतर चली आ रही है। यह अन्याय है, रानी की आवाज गूंज उठी। सभा में सन्नाटा छा गया। आप उसे किस अपराध के लिए दंड देना चाहते हैं? रानी ने राजा से सीधे पूछा। राजा ने धीरे से कहा, उसने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, महल की नीति, रानी की गरिमा और राज्य की प्रतिष्ठा को चुनौती दी है। उसने कुछ नहीं किया, रानी की आवाज थरथराई। अगर उसने किया है तो मेरे साथ किया है, तो दंड मुझे दीजिए, उसे नहीं। सभा में हलचल मच गई। सारे दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजा की आंखें अब ठंडी थीं, जैसे पहले का जलता हुआ क्रोध अब बर्फ बनकर जम गया हो। मैं जानता हूं, उसने धीरे से कहा, कि तुमने क्या स्वीकार किया है, लेकिन एक राजा की जिम्मेदारी होती है परंपरा बचाने की, न कि प्रेम निभाने की, और तुम्हारे प्रेम की कीमत सुरंगना चुकाएगी। रानी चीख पड़ी। अगर तुमने उसे छुआ भी तो ये रानी खुद को खत्म कर देगी। राजा फिर भी शांत रहा। तुम रानी हो और तुम मेरी पत्नी हो, पर महल का सम्मान वो मेरा उत्तरदायित्व है। रानी सुरंगना की ओर भागी, उसके बंधे हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन प्रहरी पीछे खींच ले गए। राजा ने अंतिम घोषणा की, दासी सुरंगना को 7 दिनों तक कारावास में रखा जाएगा और फिर निर्वासन का निर्णय किया जाएगा। सभा समाप्त हो गई।
लेकिन रानी का संसार वहीं खत्म हो गया। उस रात उसने अपने कक्ष में न मोमबत्ती जलाई न भोजन छुआ। सुरंगना के बिना वह अब सांस भी नहीं ले पा रही थी। और राजा, वो अपने सिंहासन पर बैठा रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। एक ऐसा प्रेम जिसे उसने कभी चाहा नहीं, लेकिन जिसकी जलन अब उसकी रगों में दौड़ रही थी। नदी की लहरें शांत थीं, जैसे बरसों से कोई गीत भीतर समेटे बैठी हूं। सूरज की पहली किरण जैसे स्वर्ण की चादर बनकर जल पर बिछ गई थी। उस किनारे एक साध्वी बैठी थी, ध्यानस्थ, निर्विकार, चुप। उसके वस्त्र फीके भगवा थे और चेहरा एक ऐसा चेहरा जिसे अब कोई पहचान नहीं सकता था, सिवाय समय के। वही समय जो उसकी आंखों की कोरों में बैठा था, थका हुआ लेकिन शुद्ध। वो कोई और नहीं, रानी देवयानी थी। वो रानी जिसने प्रेम को जन्म दिया था, फिर उसे जला दिया था, फिर उसे अपनी आत्मा के भीतर बसा लिया था। बरसों पहले जब सुरंगना को निर्वासित किया गया था, रानी ने बहुत कुछ खो दिया था। न सिर्फ अपनी दासी, बल्कि अपना प्रतिबिंब भी। सुरंगना सिर्फ उसकी चाहत नहीं थी, वो उसकी वो परछाई थी जो उसे भीतर से पूरा करती थी। उसके बाद महल के रंग फीके पड़ गए थे। साज सिंगार से रानी ने नाता तोड़ लिया, सत्ता से मोह भंग हो गया, और अंत में रानी ने एक निर्णय ले लिया, महल छोड़ने का। ना किसी को बताया, ना कोई अंतिम विदा ली। वह रथ में बैठी साधारण वस्त्रों में सिर्फ एक तस्वीर लेकर निकल पड़ी, जिसमें सुरंगना मुस्कुरा रही थी। कोई उसे रोक नहीं सका, राजा भी नहीं, क्योंकि वह जानता था अब उसकी रानी उसकी नहीं रही। वो अब किसी सांसारिक बंधन में नहीं बंधी। रानी देवयानी अब साध्वी देवया बन चुकी थी। नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया में उसने वर्षों बिताए। हर दिन ध्यान करती, हर रात तारे गिनती और हर प्रहर अपनी आत्मा से सुरंगना की आवाजें सुनती। कई बार राहगीर आए, उन्होंने पूछा, माता आप पहले कोई थीं क्या? वो मुस्कुरा देती, कहती, मैं तो बस एक स्मृति हूं, एक ऐसी कहानी जो अब नदियों में बहती है। उसे कोई पछतावा नहीं था, न महल छोड़ने का, न प्रेम करने का। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, एक एहसास जो किसी जन्म में, किसी समय में उसका हिस्सा बना था। पर सुरंगना वो अब नहीं थी। कुछ वर्षों बाद गांव की एक लड़की भागती हुई आई थी। माता क्या आप रानी थी? किसी ने कहा कि एक दासी का संदेश था आपके लिए। रानी ने आंखें खोली थीं, बहुत धीरे से। लड़की ने एक पुराना कपड़ा दिया, उस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, अगर कोई जन्म और मिले तो मैं फिर तुम्हारी दासी बनूं, तुम्हारी रानी बनूं, या बस तुम्हारी सांस बनकर साथ चलूं। उस दिन रानी घंटों रोई थी, पहली बार। पर फिर वो मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे अब यकीन था सुरंगना गई नहीं थी, वो उसके भीतर थी। वो जब भी नदी में झांकती, सुरंगना की मुस्कान लहरों में दिखती। जब भी हवा उसके चुल्ले में बाल उड़ाती, वो आवाज सुनती, रानी। समय बीतता रहा। लोग अब साध्वी देवया को एक तपस्विनी मानते थे। कोई नहीं जानता था कि उसने महल छोड़ा था, प्यार नहीं। एक दिन जब एक संत आए और बोले, मुक्ति क्या होती है? उसने बस कहा, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए और फिर भी तुम उसे हर धड़कन में महसूस करो, वही मोक्ष है। रात को जब चांद आसमान में सबसे ऊपर था, उसने सुरंगना की तस्वीर को अपने पास रखा और धीमे से आंखें मूंद ली। और फिर बस मौन। सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने देखा साध्वी अब नहीं थी, केवल उसका शरीर वहीं था और पास में एक दीपक जो बुझते बुझते भी उजाला दे रहा था। यह सिर्फ रानी और दासी की प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि आत्मा के उस रंग की यात्रा थी जिसे समाज अक्सर पाप कहता है, लेकिन जो भीतर से सबसे पवित्र होता है। रानी ने सत्ता, सम्मान और सुख छोड़कर उस प्रेम को अपनाया जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था, कहा नहीं जा सकता था। अंत में वह प्रेम ही उसे मोक्ष की ओर ले गया।